welcome back to my channel. In today's video, we're going to learn the OSI model, one of the most important topics in networking, even though in IT. Whether you are a student preparing for your networking certification or just curious about how the internet works, this video will guide you from basic to advanced OSI model concepts. We'll break down all 7 layers, discuss their functions and protocols. Let's get started. So, today we will learn what is OSI and all 7 layers from basic to advanced and its functions of each layer, devices and protocols which work on each layers. So let's get started. What is OSI model? OSI stands for Open System Interconnection and it consists of 7 layers with a specific role in data communication. OSI stands for Open System Interconnection and इसमें 7 layers होते हैं. एप्लीकेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर, सेशन लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, नेटवर्क लेयर, डेटा लिंक लेयर एंड फिजिकल लेयर. तो इन 7 लेयर्स से जो है हमारा डेटा होके दूसरे डिवाइस से कम्युनिकेट करता है. ठीक है. इट इज़ अ कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क दैट डिस्क्राइब्स हाउ डेटा इज़ कम्युनिकेट ओवर द नेटवर्क. सो ये एक कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क है. ठीक है, जिसमें डिफ़ाइन करता है, ये प्रोसेस बताता है कि किस तरह से हमारा डेटा वन डिवाइस टू अनदर डिवाइस जाता है. ठीक है. SI architecture was designed by ISO. ISO is an international organization for standardization. Each layer has its specific role and functions. So we will learn all 7 layers one by one. Okay. Next layer is physical layer, which is the lowest layer in the OSI model. Physical layer deals with the actual hardware and transmission of data as electrical signals, light or radio waves. So physical layer जो है डायरेक्टली डील्स करता है हार्डवेयर के साथ. ठीक है. तो यहाँ पे जो डेटा ट्रांसमिट होता है वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स, लाइट और रेडियो वेव्स के थ्रू होता है. इन द मीडियम ऑफ इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स, लाइट और रेडियो वेव्स. सो इसके फंक्शंस क्या क्या है? कन्वर्ट करता है डिजिटल डेटा इनटू फिजिकल सिग्नल्स, या तो ये डेटा को जो है सिग्नल्स में कन्वर्ट करता है. डिफाइन करता है केबल्स, कनेक्टर, ट्रांसमिशन मेथड. तो यहाँ पे केबल्स, कनेक्टर्स और जो भी फिज़िकल चीज़ें हैं वो फिज़िकल लेयर पे होता है. इसके एग्जांपल्स है इथरनेट केबल, RJ45 फाइबर ऑप्टिक्स. सारे केबल्स भी फिज़िकल लेयर पे होते हैं. वाईफाई, रेडियो सिग्नल, हब्स एंड रिपीटर्स वर्क एट दिस लेयर. ओके. तो इसमें क्या होता है, जब डेटा आता है फ्रॉम लेयर टू डेटा लिंक लेयर से, जब फिज़िकल लेयर पे वो डेटा आता है तो फ्रेम सेकेंड लेयर पे वो फ्रेम होता है. ठीक है. सेकेंड लेयर पे फ्रेम होता है. तो जब यहाँ से यहाँ आएगा तो यहाँ पे वो बिट्स के फॉर्म में रहेगा. ठीक है. तो जब बिट्स से वो यहाँ आएगा तो इस तरह से वो यहाँ पे सिग्नल्स या लाइट और वेव्स के फॉर्म में फिर वो इस तरह से इस वाले लेयर में एंटर होगा. तो फॉर एग्ज़ाम्पल सपोज़ दिस इज़ PC1 एंड दिस इज़ PC2. तो जब यहाँ से डेटा आएगा बिट्स के फॉर्म से होते हुए वो कन्वर्ट होगा सिग्नल्स, लाइट और रेडियो वेव्स. तो फिर वो होते हुए फिर से यहाँ से जब PC2 में एंटर होगा इन द फिज़िकल लेयर तो फिर से वो कन्वर्ट होकर यहाँ पे बिट्स बन जाएगा इन द फॉर्म ऑफ बिट्स. फिर यहाँ से फिर से वो फ्रेम, फिर उसके बाद में नेटवर्क लेयर पे वो पैकेट्स के फॉर्म में आएगा. तो इस तरह से डेटा जो है कन्वर्ट होगा. सो इस तरह से प्रोसेस है ये वर्क करता है एट द फिज़िकल लेयर. सेकेंड लेयर इज़ अ डेटा लिंक लेयर. The data link layer ensures the reliable communication within the same network, which is LAN. It uses MAC address for communication. Reliable data transfer करता है within the same network, जिसे हम LAN कहते हैं, local area network, and ये use करता है MAC address for communication. It packages data into frames. You know that each layer has its PDU, protocol data unit, जो कि है सेकेंड लेयर पे जो है डेटा लिंक लेयर पे जब डेटा आता है तो हम उसे फ्रेम्स कहते हैं. ओके. और जब वो थर्ड लेयर पे होता है नेटवर्क लेयर पे हम पैकेट्स कहते हैं. ठीक है. तो इट्स मेन फंक्शन इज़
MAC addressing, unique hardware address. MAC address is a unique hardware. Second is error detection and correction, and third is frame translation. This layer is divided into two sub layers. First is logical link control, LLC, which is used for error checking, and second is a media access control, which handling the physical addressing. Okay, जिसे आप MAC address कहते हैं. An example is Ethernet wired LAN, Wi-Fi 802.11 wireless LAN. Switches operate at this layer. So इस layer पे जो है switches operate करते हैं और उसके थ्रू हम LAN बनाते हैं. ठीक है, जो हमारा VLANs है, LANs है, सब डेटा लिंक लेयर पे वर्क करते हैं. ओके, नेक्स्ट लेयर इज़ नेटवर्क लेयर, विच इज़ अ लेयर 3 इन द OSI मॉडल, एंड the network layer is responsible for routing data between different networks. It uses logical IP addresses. तो लॉजिकल IP एड्रेस यूज़ करता है. इस लेयर के थ्रू हम डिफरेंट नेटवर्क्स में कम्युनिकेशन कर सकते हैं. यहाँ पे डेटा जो है हमारा राउट होता है. ठीक है, इट्स फंक्शन इज़ लॉजिकल एड्रेसिंग. IP एड्रेसेस यहाँ पे जो है हमारे वर्क करते हैं. सेकेंड इज़ राउटिंग, चूजिंग द बेस्ट पाथ फॉर द डेटा, एंड थर्ड इज़ अ पैकेट फॉरवर्डिंग. तो यहाँ पे प्रोटोकॉल्स यूज़ होते हैं, जैसे कि है OSPF, RIP है, BGP है. सो ये सारे राउटिंग प्रोटोकॉल्स हैं जो कि यूज़ होते हैं लेयर 3 पे, और यहाँ पे राउटर्स वर्क करते हैं. ओके, IP एड्रेस डिटरमाइन द बेस्ट पाथ फॉर द डेस्टिनेशन. तो यहाँ पे क्या करते हैं, राउटर्स IP एड्रेस के थ्रू जो है बेस्ट डेस्टिनेशन वो डिटरमाइन करते हैं. तो इसमें स्टैटिक और डायनेमिक राउटिंग होती है. ठीक है, तो डायनेमिक राउटिंग में ये सारे प्रोटोकॉल्स जो है डायनेमिक राउटिंग में आ जाएंगे, और स्टैटिक जो हमें मैनुअली करनी पड़ती है. ठीक है, तो जब डेटा लिंक लेयर यानी सेकेंड लेयर पे जब VLANs बनते हैं, तो यहाँ पे हम क्या यूज़ करते हैं, राउटर यूज़ करते हैं. कम्युनिकेशन ऑकर बिटवीन टू VLANs. ओके, जब दो VLANs के बीच में हमें कम्युनिकेशन चाहिए तो हम अपनी राउटर को हम यूज़ करते हैं वहाँ पे. तो उसके थ्रू क्या होगा, दो VLANs के बीच में कम्युनिकेशन होगा राउटर के थ्रू. ठीक है, तो ये क्या करता है, यहाँ से यहाँ पे पैकेट फॉरवर्ड करता है. ठीक है, जिसे हम पैकेट फॉरवर्डिंग कहते हैं. तो इसके एग्जांपल्स है IPv4, IPv6, ICMP इंटरनेट कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल, जो कि यूज़ होता है पिंग में. जब हम पिंग करते हैं, ठीक है, डिवाइसेस को पिंग किया जाता है, किस लिए, कनेक्टिविटी चेक करने के लिए. एंड राउटर्स वर्क एट दिस लेयर. ओके, सो या this is the layer 3 network layer of the OSI model, which is very important. And if you don't know how to configure inter VLAN, so you can check out my inter VLAN configuration. I will give the link in the description. Next layer is transport layer, which is a fourth layer in the OSI model. Transport layer ensures the reliable delivery of data between the devices. It breaks the data into smaller segments and handles the error correction. As you can see, this is the fourth layer, transport layer, and it does a session multiplexing. Okay, तो यहाँ पे कैसे हो रहा है, session multiplexing क्या होता है, यहाँ पे बहुत सारे streams है और sessions है, इन सारे को वो वन लॉजिकल लिंक में कन्वर्ट करता है. बट इट नोज़ विच स्ट्रीम इज़ बिलोंग टू विच सेशन. लेकिन वो कैसे होगा, वो पोर्ट नंबर से इसको आइडेंटिफाई करता है कि वो किस सेशन से बिलोंग करता है. ठीक है, सेकेंड इज़ सेगमेंटेशन. सेगमेंटेशन मीन्स ये एक प्रोसेस होता है जिसमें डेटा को स्मॉलर यूनिट्स में डिवाइड किया जाता है, जो ट्रांसमिट होगा ओवर द नेटवर्क. ये करता है फ्लो कंट्रोल, कनेक्शन, एरर करेक्शन भी ये करता है, और ये कनेक्शन ओरिएंटेड है, और रिलायबल डिलीवरी ऑफ डेटा इस लेयर पे होता है. ठीक है, सो सेगमेंटेशन एंड रीअसेंबलिंग यहाँ पे होता है. फ्लो कंट्रोल जो कि मैनेज करता है डेटा की स्पीड, डेटा डिटेक्शन और करेक्शन यहाँ पे होता है, और ये इन ऑर्डर डेटा जो है यहाँ पे होता है. जैसे कि अब
यहाँ पे पहले 1 जाएगा, फिर 2 जाएगा, 3 जाएगा। इफ़ अगर 3 यहाँ पे मिसिंग है, ठीक है, तो पहले वो 3 को ही पहले भेजेगा, ठीक है। इन ऑर्डर डेटा डिलीवरी यहाँ पे है। तो इसके 2 मेन प्रोटोकॉल्स है, TCP एंड UDP। TCP is a transmission control protocol which is a reliable and it is a connection oriented, जो कि हम ये वेब ब्राउजिंग और ईमेल्स में यूज़ होता है, ठीक है। TCP क्या है? TCP ये एक रिलायबल प्रोटोकॉल है, ठीक है। जहाँ भी हमें रिलायबिलिटी चाहिए तो उस वक्त हम TCP वाला प्रोटोकॉल यूज़ करते हैं, ठीक है। इसमें कनेक्शन ओरिएंटेड है, तो क्या यहाँ पे 3 वे हैंडशेक होता है, ठीक है। 3 वे हैंडशेक यहाँ पे होता है TCP क्रिएट होने के लिए। और UDP is a user datagram protocol. It is a fast but it is unreliable. Video streaming, video calls और voice over the IP यहाँ पे UDP यूज़ होता है क्योंकि ये reliable नहीं है but it is a fast, okay। जब कभी भी फास्ट डिलीवरी ऑफ डेटा चाहिए तो हम UDP लेंगे, ठीक है। लेकिन जब कभी हमें रिलायबिलिटी चाहिए तो हम TCP वाला लेंगे। Next layer is a session layer, which is the 5th layer in the OSI model. Session layer manages sessions or connections between the devices. It establishes, maintain and terminates the communication. So basically ये एक session और connection बनाता है between the 2 devices और between devices, और ये इस्टेब्लिश करता है कनेक्शन और उस कनेक्शन को, उस सेशन को मेंटेन करता है और टर्मिनेट भी यही लेयर करता है, ठीक है। तो यहाँ पे समझो दिस इज़ द डिवाइस 1 एंड दिस इज़ डिवाइस 2। तो यहाँ पे क्या होगा, जब 5th लेयर पे आएगा डेटा, यहाँ पे जो है सेशन बन रहा है हमारा। फर्स्ट जो है रिक्वेस्ट आता है और फिर उसका रिस्पॉन्स आता है। तो इस तरह से जो है सेशन हमारा यहाँ पे क्रिएट होता है और फिर ये मेंटेन करता है पूरा सेशन को और फिर टर्मिनेट करता है। तो इसके फंक्शंस क्या है? स्टार्ट्स एंड एंड द कम्युनिकेशन सेशन एंड मेंटेन सेशंस एंड सिंक्रोनाइजेशन। तो ये बेसिकली सिंक्रोनाइजेशन भी करता है सेशंस के, जो कम्युनिकेशन है, जो कनेक्शंस है उसको सिंक्रोनाइजेशन करता है। देन एग्जाम्पल्स इज RPC, रिमोट प्रोसीजर कॉल यूज्ड इन रिमोट डेस्कटॉप। तो RPC क्या होता है? For example, I have 2 PC, PC1 and PC2. So PC1 के थ्रू RPC मैं इस वाले PC पे कुछ भी कोड चला सकती हूँ। जैसे कि अब मुझे यहाँ पे इस वाले PC पे एक फ़ाइल ओपन करना है, तो मैं PC1 के थ्रू RPC मैं इस वाले कंप्यूटर पे फ़ाइल ओपन करवा सकती हूँ। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे वो प्रोग्राम अवेलेबल है ही नहीं, लेकिन फिर भी वो काम करेगा। क्यों? क्योंकि वो रिमोट प्रोसीजर कॉल के थ्रू PC1 के थ्रू वो काम हो रहा है। Second is NetBIOS, used for local network file sharing. So it is a networking protocol that allows devices to communicate over the local area net. The next layer is presentation layer. It is the 6th layer in the OSI model. And the presentation layer ensures data is readable between the devices. It handles encryption, compression and translation. So basically it acts as a translator between the system and it ensures the data is received in readable format. So basically ये ensure करता है कि data properly एक readable format में received हो और ये एक translator की तरह system में काम करता है। It is responsible for encryption, compression and translation. So its function is converts the data into a common formats like ASCII and Unicode, and it compresses the large files, example zip, MP3 files, and it encrypts the data, SSL, TLS for secure communication. So the example is SSL, TLS for secure web browsing. SSL is a secure socket layer. It is a security protocol and it provides authentication, data integrity and security for communication over the internet. And TLS is a transport layer security, is a cryptographic protocol which is designed to prevent for privacy and data integrity.
and the second is JPEG, MP3, GIF for data formatting. Layer is the application layer, which is the topmost layer in the OSI model. Application layer is where user interact with the network. It provides the service like email, web browsing and file transfer. So इस लेयर पे जो है डायरेक्ट इंटरेक्शन होता है यूज़र से. ओके, तो यहाँ पे ये एक सर्विस प्रोवाइड करता है लाइक ईमेल, वेब ब्राउजिंग एंड फाइल ट्रांसफ़र, सारी सर्विस प्रोवाइड करता है. इट प्रोवाइड्स द एक्चुअल इंटरफेस फॉर एप्स to communicate over the network. Okay, but remember this layer is all about the network service, okay, not the application. And its example is HTTP and HTTPS, Hypertext Transfer Protocol. Hypertext Transfer Protocol secure for web browsing, and SMTP, Simple Mail Transfer Protocol, POP3, IMAP for emails, and FTP, File Transfer Protocol for file transfer, and DNS, Domain Name System for domain name resolution, and Telnet for remote access. Okay, so this is the 7th layer which is topmost layer in OSI model, and यहाँ पे डायरेक्ट यूज़र से इंटरेक्ट होता है और इसमें ये सारे प्रोटोकॉल्स यूज़ होते हैं HTTP, SMTP, FTP, DNS, Telnet, POP3. ओके, तो ये सारी चीज़ें जो भी हम यूज़ करते हैं, जो अभी हमारे ऐप्स है, उसके लिए ये एक इंटरफेस प्रोवाइड करता है. So last is the conclusion. Let's quickly recap the 7 layers of the OSI model. First is the physical layer, in which the cable, signals and hardwares are worked. And second is data link layer, जिस पे MAC एड्रेस होता है, switches यहाँ पे काम करते हैं. Third is network layer, जिस पे IP एड्रेसेस होते हैं और यहाँ पे routers वर्क करते हैं. फोर्थ इज़ ट्रांसपोर्ट लेयर, जिसमें TCP UDP प्रोटोकॉल्स होते हैं और इसकी वजह से रिलायबल डिलीवरी ऑफ डेटा होता है. फिफ्थ इज़ सेशन लेयर, जिसमें कनेक्शन मैनेजमेंट होता है. सेशन कनेक्ट होता है, मैनेज होता है, टर्मिनेट होता है. ठीक है. सिक्स्थ इज़ अ प्रेजेंटेशन लेयर, जिसमें डेटा का इंक्रिप्शन, कंप्रेशन, जिसमें डेटा फॉर्मेट होता है. ठीक है. सेवेंथ इज़ एप्लीकेशन लेयर, जिसमें वेब ब्राउजिंग होता है, डायरेक्ट इंटरेक्शन होता है यूज़र्स के साथ. सो द फाइनल थॉट्स इज OSI model helps us to understand how data travel across network. तो बेसिकली OSI मॉडल के थ्रू हम ये समझ पाएँ कि किस तरह से डेटा ट्रैवल करता है. ठीक है, किस तरह से डेटा ट्रैवल करता है फ्रॉम वन नेटवर्क टू अनदर नेटवर्क. एंड इट इज़ अ theoretical model, but real world networking follows similar concepts. If you found this helpful, don't forget to like, subscribe and hit the bell icon, and comment below if you want me to cover any specific topic. Thank you for watching and see you in the next video.